पुराने जमाने में कहा जाता था कि कुत्ते से कहा गया कि तुम इंसानों के घरों की हिफाजत करे। तब से इंसान पहले 20 साल इंसान की तरह जिंदगी गुजारता है, फिर शादी के बाद 30 साल गधे की तरह सुबह से शाम तक मेहनत करता है और जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है। जब औलाद बड़ी हो जाती है तो 15 साल कुत्ते की तरह घर की निगरानी करता है, दरवाजों की रखवाली करता है और कभी कभी बच्चों के छोड़े हुए खाने पर भी गुजारा करता है। और जब बूढ़ा होकर पोते पोतियों को हंसाने के लिए कहानियां सुनाता है। तो ए इंसान, फिर किस बात का घमंड करते हो? रात के ठीक 12 बजे एक माँ अपने बेटे को कॉल करती है। फोन की घंटी बजती है। बेटा कॉल उठाता है। उधर से माँ की मासूम सी आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। उसकी आवाज में खुशी थी, दिल में प्यार भरा था और आंखों में नमी थी, क्योंकि आज उसका लाल 25 साल का हो गया था। माँ पिछले 1 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी। उसने अपने हाथों से केक बनाया था। बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दे। पर बेटे को नींद खराब होने का गम था। वो झल्ला गया और गुस्से में बोला, माँ क्या इतनी सी बात के लिए कॉल किया, नींद खराब कर दी, ये सुबह भी कह सकती थी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। माँ खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपनी आंखें पोंछ ली। थोड़ी देर बाद बेटे के पास पापा का फोन आया। आवाज भारी थी, जैसे दिल में कुछ टूटा हो। उन्होंने कहा, बेटा मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि तेरी माँ पागल है। हाँ सच में पागल है। पिछले 1 महीने से हर रोज मुझे तेरे जन्मदिन की याद दिला रही थी। आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, तेरे लिए खुद केक बनाया और जिद पकड़ ली कि जब तक तुझे विश नहीं करेगी तब तक खाना नहीं खाएगी। अब तू ही बता बेटा, इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फिर पापा कुछ देर चुप रहे और धीरे से बोले, बेटा तेरी माँ तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जिस दिन तू पैदा हुआ था डॉक्टरों ने कहा या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को। तेरी माँ ने एक पल भी नहीं सोचा, बस कहा बच्चे को बचा लो, मुझे कुछ हो भी जाए तो चलेगा। उसने मुझे कस्में देकर उस फॉर्म पर साइन करवाए जिसमें लिखा था अगर माँ को कुछ होता है तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। अब सोच बेटा, जो औरत तुझे देखे बिना तेरे लिए मरने को तैयार हो गई, क्या उसे हम पागल नहीं कहेंगे? वो आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना उस दिन किया था, पर तूने उसे झिड़क दिया, बस एक कॉल के लिए, एक जन्मदिन की मुबारकबाद के लिए। इतना कहकर पापा ने फोन रख दिया। बेटा कुछ पल तक खामोश बैठा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रहा था वो सिर्फ गलती नहीं थी, वो एक गुनाह था। उसने कांपते हाथों से माँ बाप को कॉल किया। फोन उठते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ भी कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना कहा, खुश रहो बेटा। बेटे ने रोते रोते माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी माँ बाप को दुख नहीं देगा, हमेशा उनकी कदर करेगा। अगर ये छोटी सी कहानी आपके दिल तक पहुंची है और आपके अंदर कहीं माँ बाप की याद जगा गई है तो आज ही उनसे लिपट जाओ, या कम से कम एक फोन करके कह दो आप मेरी दुनिया हो। और इस कहानी को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी माँ बाप की कदर करना सीखें। ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज आइडल्स कॉमेडी को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ हर रिश्ते की कदर दिल से की जाती है। आइडल्स कॉमेडी एक ऐसा मंच जो टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ता है, जहाँ कहानियां नहीं जिंदगी बोली जाती है। कोई भी मर्द शौक से अपनी बीवी को नहीं छोड़ता और न ही मर्द कभी छोड़ देने के इरादे से शादी करता है। जब वो शादी करता है तो सपनों के साथ करता है, मोहब्बत के साथ करता है और दिल में बस यही सोचता है कि ये रिश्ता जिंदगी भर निभाना है। लेकिन शादी के बाद जब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि जिस औरत के लिए उसने सबके खिलाफ जाकर लड़ झगड़ कर दुनिया की परवाह छोड़कर शादी की, वो औरत अब वैसी नहीं रही जैसी कभी थी। और जब मर्द दिन ब दिन अपनी इस गलती को समझने लगता है तो एक वक्त आता है जब वो रिश्ता तलाक तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि मोहब्बत की जगह अब बातें तानों में बदल रही हैं। साथ निभाने के बजाय अहंकार और जिद ने घर ले लिया है। वो कोशिश करता है समझाने की, संभालने की, लेकिन जब बार बार वही हालात दोहराए जाते हैं और बदलाव की उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसके अंदर की मोहब्बत टूटने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब वो सोचता है कि अब ये रिश्ता सिर्फ कागज पर रह गया है, इसमें ना भरोसा बचा है ना सुकून। और फिर मजबूरी में दर्द के साथ वो छोड़ने का फैसला ले लेता है, क्योंकि टूटकर जीने से अच्छा है अकेले जी लेना। अगर आप भी लंबे समय तक घर पर रहते हैं तो यह सच आपको हिला सकता है। इंसान को कभी भी लंबे समय तक घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। भले ही आपके पास करने के लिए कुछ न हो, फिर भी बाहर निकलना और ताजा माहौल लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप ज्यादा समय घर में बिताते हैं तो दिमाग धीरे धीरे सुस्त हो जाता है और बेवजह की सोच बढ़ने लगती है। यही सोच धीरे धीरे नकारात्मक विचारों में बदल जाती है।
साइकोलॉजी इस स्थिति को मानसिक चिंतन ओवरथिंकिंग कहती है। ऐसे लोग जो लंबे समय तक घर में रहते हैं वे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से थक जाते हैं। फिर उनका बाहर जाने का, लोगों से मिलने का या यहां तक कि बाजार से छोटी सी चीज लाने का भी मन नहीं करता। धीरे धीरे ये आदतें आपको अकेले पड़े रहने, बेवजह फोन स्क्रॉल करने और देर रात तक जागने की तरफ ले जाती हैं। धीरे धीरे दिमाग में फालतू विचार आने लगते हैं और जिंदगी बोझ लगने लगती है। कोई कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता, कोई समझाए तो भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ व्यर्थ सा महसूस होने लगता है। इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। खाने पीने का मन नहीं करता, नींद सही से नहीं आती और मन हर समय बेचैन बना रहता है। आपको लगता है कि आप आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में आप चुपचाप अपनी जीवन ऊर्जा को खोते जा रहे होते हैं। याद रखिए, यह सब सिर्फ आलस्य नहीं है बल्कि मानसिक थकान है। इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि आप घर से बाहर निकलें, लोगों से जुड़ें और खुद को किसी नए काम में व्यस्त करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें, अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ सबक मिल सके। मेरा दिन बहुत जबरदस्त गुजरा। ये घर आए तो मुझे खाने के लिए बाहर ले गए। खाने के बाद हमने लंबी वॉक की। जब हम घर आए तो हमने सारे घर को कैंडल से रोशन किया। बहुत मजा आया। ये सब बिल्कुल एक ख्वाब जैसा, और खाते ही सो गया। चल भाई, अब अपना भी बता दे। तो बोला, बहुत खुश नसीब है तू। मेरा संडे मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं घर गया तो खाना भी नहीं पका था क्योंकि मैंने बिजली के बाहर लिखा एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। कोई भी मर्द शौक से अपनी बीवी को नहीं छोड़ता और न ही मर्द कभी छोड़ देने के इरादे से शादी करता है। जब वो शादी करता है तो सपनों के साथ करता है, मोहब्बत के साथ करता है और दिल में बस यही सोचता है कि ये रिश्ता जिंदगी भर निभाना है। लेकिन शादी के बाद जब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि जिस औरत के लिए उसने सबके खिलाफ जाकर लड़ झगड़ कर दुनिया की परवाह छोड़कर शादी की, वो औरत अब वैसी नहीं रही जैसी कभी थी। और जब मर्द दिन ब दिन अपनी इस गलती को समझने लगता है तो एक वक्त आता है जब वो रिश्ता तलाक तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि मोहब्बत की जगह अब बातें तानों में बदल रही हैं। साथ निभाने के बजाय अहंकार और जिद ने घर ले लिया है। वो कोशिश करता है समझाने की, संभालने की, लेकिन जब बार बार वही हालात दोहराए जाते हैं और बदलाव की उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसके अंदर की मोहब्बत टूटने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब वो सोचता है कि अब ये रिश्ता सिर्फ कागज पर रह गया है, इसमें ना भरोसा बचा है ना सुकून। और फिर मजबूरी में दर्द के साथ वो छोड़ने का फैसला ले लेता है, क्योंकि टूटकर जीने से अच्छा है अकेले जी लेना। किसी ने क्या खूब कहा है, सच्ची सीख सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे वाकयों से भी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं आइडल्स कॉमेडी। एक बार एक साधु की मुलाकात एक कुत्ते से हुई। साधु ने कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, लेकिन तेरे अंदर 3 बड़ी कमियां हैं। पहली, तू हमेशा दीवार पर ही पेशाब करता है। दूसरी, तू भिखारी को देखकर बिना वजह ही भौंकता है। तीसरी, सिर्फ खुदा से मांगो और गफलत की नींद छोड़कर अपने मालिक को याद करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने फेसबुक पेज आइडल्स कॉमेडी को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वही कहानी सुनाई जाती है जो सीधा दिल को छू जाए।